अल्लाहु 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 अल्लाह करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर लोग इस चीज़ का इजहार करते हैं कि बच्चे छोटे जो शीर ख्वार होते हैं वो रोते हैं, तंग करते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो बिल्कुल ख़ामोश नहीं होते। ये रोना कई सबब से होता है। बच्चे की तकलीफ़ का बाइस भी होता है, बाज़ औक़ात नज़र बद होती है या शैतानी असरात जो उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। चूँकि ये चीज़ हदीस से हमें मिलती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको शैतान जो है वो कोई ना कोई चीज़ ज़रब के तौर पे जिस्म में चुभोता है, जिससे बच्चा रोता है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इरशाद फरमाया इस बात को। अब बच्चा जब पैदाइश के वक़्त रोता है, अब वो रोना देखा जाए तो साइंसी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। बच्चे का पैदाइश के वक़्त चिल्लाना, रोना, लेकिन शैतान की पूरी कोशिश होती है कि बच्चे को नुकसान दिया जाए, ज़ाया कर दिया जाए, मार दिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है कि जो फ़रिश्ते हिफाजत पर मामूर होते हैं वो हिफाजत करते हैं। तो इसलिए बच्चा उसके बाद कई अरसे तक शैतान के वार का शिकार रहता है, ख़ास तौर पे जब तक वो ख़ुद पढ़ने के काबिल नहीं हो जाता। चूँकि दुनिया में सबसे कमज़ोर अगर देखा जाए तो इंसान का बच्चा है, जो पैदा होने के बाद कई अरसे तक मोहताज ही मोहताज रहता है। उसे नहीं पता सर्दी क्या है, गर्मी क्या है, आग क्या है, पानी क्या है। कई साल तक गिरता है, पानी में डूब जाता है, बाल्टी में डूब जाता है, आग में गिर जाता है। उसे नहीं पता होता ये जलाएगी, ये डुबोएगा पानी। जानवर के बच्चे को आप देख लें, बिल्ली का बच्चा, चाहे मुर्गी का बच्चा है, अंडे से निकलते ही चूज़ा दुश्मन को पहचानता है, मेरा दुश्मन कौन है। बिल्ली का बच्चा पैदा होते ही इसी तरह अपने दुश्मन को पहचानता है, नुकसान को पहचानता है। हर जानवर के बच्चे को आप देख लें, लेकिन इंसान का बच्चा है अशरफुल मखलूक़ात हम, लेकिन मोहताज है, नहीं पता। अब ये बच्चों को मगरिब के टाइम जो है घर से निकालना शदीद ख़तरनाक हो सकता है। जो ऐन मगरिब का टाइम होता है, गुरूब आफ्ताब का वक़्त होता है, उस वक़्त में बच्चों को ना छत पे फेरें, ना गलियों में लेकर निकलें, ना उनको बाहर खेलने दें। जो ऐन नमाज का, मगरिब की अज़ान का, गुरूब आफ्ताब का वक़्त होता है, शयातीन बड़ी कसरत में फिर रहे होते हैं, गुज़र रहे होते हैं, तो उनका तसल्लुत एकदम उस बच्चे पे हो जाता है। ज़्यादा बच्चे उससे मुतासिर होते हैं। इसलिए आप जो है अक्सर हमारे अकाबरीन बुज़ुर्ग बच्चों को ऐन मगरिब के टाइम, गुरूब आफ्ताब के टाइम गलियों में खेलना, छतों पे फिरना, इस तरह वीरानों में फिरने से सख्ती से मना फरमाते थे। इशा के बाद आप बेशक निकालें, रात पूरी बेशक फिरें, कोई हर्ज नहीं। ज़्यादा ख़तरनाक टाइम गुरूब आफ्ताब का है। वो जिन्नात शयातीन की इबादत का वक़्त होता है। वो सूरज को सजदा करते हैं, ऐसे वो भाग रहे होते हैं उस वक़्त अपनी इबादत, शयातीन की इबादत के लिए, जैसे हमारे मुसलमान जुमे के दिन जुमे की नमाज के वक़्त दौड़ रहे होते हैं मस्जिदों को या ईद की नमाज में। तो ये ख़ास है। अब बच्चा ज़्यादा रोता है, चुप ही नहीं करता, माँ के पास भी रोता है, घर में हर वक़्त रोता है, तो उसकी वजह है या शयातीन का असरात हैं, ज़्यादा चांस इसके होते हैं। नज़र भी शयातीन की पड़ जाती है, जिन्नात की असर भी मुसल्लत हो जाता है। नज़र घर वालों की भी लग सकती है, किसी ख़ानदान के बंदे की, महल्ले के बंदे की, मर्द की, औरत की, बच्चे को नज़र लग गई। उसका बेहतरीन हल क्या है कि बच्चे को सूरा आले इमरान की आखिरी आयत
या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इस आयत करीमा को 21 मरतबा दम करें, बच्चे पे भी दम करें, पानी पे भी दम करें। पानी बच्चे को भी पिलाएं, थोड़ा सा माँ को भी पिला दें, बच्चे पे छींटे भी दे दें। चंद दिन ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उसका रोना ख़त्म हो जाएगा, चंद घंटों में ही ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और यह आयत करीमा लिख कर उसके गले में डाल भी सकते हैं, बच्चे की शयातीन से हिफाजत रहेगी। ये निहायत मुजर्रब अमल है जो अल्हम्दुलिल्लाह हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मुजर्रबात में से है, और इससे बच्चा रोना ख़त्म हो जाता है। शयातीन के असरात, नज़र के असरात उससे ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक ख़ास मुख्तसर अमल है कि वालदा को चाहिए कि बच्चे को हर वक़्त सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन की आयत 1 बार, 3 बार, 10 बार जितनी पढ़ सके उसको फूंकती रहा करें, उससे भी उससे असरात ज़ाइल हो जाएंगे। अब बच्चा बहुत रो रहा है तो बच्चे के कान में जो है अल्लाहु अकबर जो है, इस तरह ये जुमला बार बार कहें, इंशाअल्लाह वो भी उससे उसको अफाका हो जाएगा। तो ये मुख्तसर अमल है। अक्सर बच्चों के ये मामलात जो है बहुत बड़े तबके को पेश आते हैं, हर घर में ये मामला पेश आता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल